ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 देवी तथा आसुरी प्रकृति, श्लोक संख्या 1, 2, 3। हालांकि ये श्लोक लिया था, लेकिन मेरे ख्याल से उस दिन कुछ लाइट चली गई थी या कुछ हो गया था, इसलिए उस पर चर्चा नहीं कर पाए और बीच में कार्तिक आ गया तो इसका लिंक टूट गया। बहुत महत्वपूर्ण। श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपः आर्जवम्। श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितः दानम च दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। श्री भगवान वाच आत्मायं सत्व संशुद्धि माता। हाँ बोली बोली। श्री भगवान वाच अध्वा संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम च दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। माताएं। श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। श्री भगवान वाच भगवान ने कहा अभयम निर्भयता सत्व संशुद्धि अपने अस्तित्व की शुद्धि ज्ञानम ज्ञान में योग संयुक्त होने की व्यवस्थिति स्थिति दानम दान दमः मन का निग्रह च तथा यज्ञ यज्ञ की संपन्नता च तथा स्वाध्याय वैदिक ग्रंथों का अध्ययन
आर्जवम सॉरी तपः तपस्या, आर्जवम सरलता। अनुवाद, श्री भगवान ने कहा है भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधविनता, त्याग, शांति, छिद्रावेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे। तो पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अस्वस्थ वृक्ष का वर्णन किया था 15वें अध्याय में। किसका? पहले मैं कनेक्शन दे रहा हूँ 16वें अध्याय और 15वें अध्याय का क्या संबंध है। 15वें अध्याय में भगवान ने बताया कि संसार जो है वो अस्वस्थ वृक्ष के समान है, उल्टा है, और इस विश्व के 3 भाग हैं, ऊपरी लोक, मध्य लोक और नीचे लोक। ऊपर के जो लोग हैं वो सतोगुण से प्रभावित होते हैं, नीचे के लोग तमोगुण से प्रभावित होते हैं, और हम बीच के हैं तो दोनों से प्रभावित होते हैं। सतोगुण का पोषण का फल है देवी गुण। कैसे गुण? देवी संपदा। देवी संपदा शब्द भगवान आगे बताएंगे। देवी संपदा, संपदा मतलब संपत्ति, वो रियल हमारी संपत्ति है। ये संपत्ति तो यही ले जाएंगे हम। जैसे गुण अर्जित करते हैं हमारे जीवन में, वही संपत्ति साथ लेके जाते हैं। जो विचार इत्यादि, भावनाएं, मनोभाव, समझ इत्यादि, वही हमारे साथ आती है, बाकी कोई संपत्ति आती नहीं। इसलिए भगवान देवी संपदा कहते हैं। देवी संपदा, देवी संपत्ति है। तो ऊपर के लोग है वो सत्वगुण से पोषित होते हैं। उनका पोषण भगवान ने बताया कि प्रकृति के 3 गुण इस ब्रह्मांड का पोषण करते हैं। सत्वगुण से पोषित होने का फल होता है देवी गुण से युक्त। नीचे तमोगुण से पोषित होता है संसार, उसका फल है आसुरी गुण। हम बीच में हैं, हमारे अंदर आसुरी गुण भी है, देवी गुण भी है। लोग डाकोर जाते हैं, वो पूनम भरने के लिए, अभी पूनम गई ना बड़ी, और बाधा रखते हैं जब तक दर्शन नहीं करूंगा तब तक सिगरेट नहीं पीऊंगा। जैसे ही दर्शन हो गए बाहर जी के सिगरेट फूकेंगे, तो उसको कहते हैं दर्शन करना देवी गुण है, सिगरेट फूकना आसुरी गुण है। आप मेरा पॉइंट समझे? दोनों करते हैं लोग, भक्ति भी करते हैं और पाप भी करते हैं, दोनों साथ में चलता है। ऐसे मैंने देखे लोग शराब भी पीते हैं, हर पूनम को द्वारका जाते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है, और उनको हम प्रचार कर रहे हैं, देखो इस शराब छोड़ दो, प्रचार कर रहे हैं हम उसको। मीटिंग चल रही है, एक मीटिंग हुई अभी, बाद में पता लगा एक दिन वहाँ मंदिर में आए तो पता लगा इस दुर्गंध किसकी आ रही है। हाँ, तो हमें किसी भक्तों से पता लगा अभी इसका रिकॉर्ड निकालो। तो बोला आप पीते हैं? बोले इतना सज्जन व्यक्ति है, पीते हैं। तो भाई बोलो एक दिन फ़ोन किया, कहाँ हो? प्रभु मैं द्वारका में हूँ। अच्छा, बोला अभी दिवाली के बाद हर पूनम भरना शुरू किया है, तो छूटेगा, भगवान ने रास्ता निकालेंगे। तो ऐसा है, शराब भी पीते हैं और भगवान का दर्शन करने जाते हैं, मांसाहार भी खाते हैं और भगवान का दर्शन करने जाते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो इसका मतलब है हमारे अंदर दोनों गुण हैं, आसुरी गुण भी है, साथ में देवी गुण भी है। तो ऐसा देखा जाता है, क्योंकि हम बीच में रहते हैं ना। ऊपर के लोग हम रजोगुण से पोषित होते हैं, तो रजोगुण का फल दोनों रहता है, देवी गुण भी थोड़ा रहता है, आसुरी गुण भी रहता है। नीचे पूरा आसुरी फुल
कंप्लीट आसुरी, और ऊपर भी ऑलमोस्ट देवी गुण। कभी कभी देवताओं में रजोगुण देखा जाता है, सामान्य तौर पर नहीं देखा जाता है। तो भगवान ने 15वें अध्याय में अस्वस्थ वृक्ष की तुलना करके इस तरह बताया। अब भगवान 16वें अध्याय के अंदर देवी गुण और असुरी गुण बताएंगे। और भगवान का उद्देश्य क्या है, क्यों बता रहे देवी गुण? क्योंकि देवी गुण जो है वो हमको इस संसार में बांधने वाला है, सॉरी असुरी गुण है वो हमको बांधने वाले हैं। अगर हम असुरी गुण को प्राप्त करेंगे, असुरी गुण को डेवलप करेंगे, तो हमें बहुत कष्ट भुगतना पड़ेगा। मैंने उस श्रीनाथ जी में एक उदाहरण दिया था। मैं भोपाल गया था, भोपाल से एक ट्रेन पकड़कर चित्तौड़गढ़ आया और वहाँ से वहाँ आया, तो बीच में ऐसे लोग कितना कष्ट भुगतते हैं। पहले के जमाने में लोग अर्थ उपार्जन करने के लिए इतना कष्ट नहीं भुगतते थे, वैसे दयनीय स्थिति है ऐसे। तो वहाँ से 6 बजे मेरे ख्याल से एक शहर आया भोपाल के बाद, और 8:30 बजे मेरे ख्याल से वो आया उज्जैन। तो एक लेडी खड़ी थी वहाँ पर, 30-32 साल होगी, यंग एज, खड़ी रही। मतलब भीड़ बहुत थी ऐसे, एक सीट में 5-5 लोग बैठे हुए थे। तो आधा घंटा पस्सा हुआ, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, अब उसकी कमर टूटने लगी। तो उसने बोला उसको ऐसे कि बैठने दो, कमर में बैक पेन शुरू हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ की जगह नहीं मिलती है, कभी कभी नहीं, और अप डाउन करती है वो 2.5 घंटा लेडीज होकर। ये संसार की स्थिति है। खड़ा खड़ा ट्रेन में इतनी भीड़, वो टीटी नहीं आता है, उसको पता है अप डाउन वाले चढ़ते हैं। वो तो उज्जैन के बाद आया, 2-4 को निकाल दिया, स्लीपर बोला पहले खा गया था, उसको भी पता है मार पड़ेगी, तो ये अप डाउन वाला चढ़ जाता है बहुत ऐसे। तो कहने का मतलब ये सफरिंग, 2.5 घंटा सुबह में, 2.5 घंटा शाम को जाना और 10 घंटा काम करना, 18.5 घंटा व्यक्ति गधे की तरह काम करता है। और कितना सफल सुख लवला गिरे, थोड़े सुख के लिए। क्यों? पहले के ज़माने कष्ट नहीं करते। मैंने बताया जब तक मैं राजस्थान में था तो साल में 1 बार खेती होती थी और बड़े मज़े से जीवन जीते थे। और मेरे पिताजी ऐसे ही लोगों के वो घर बनाने और खटिया बनाने मदद करने ऐसे ही जाते थे, कोई पकाने लेते थे। सेवा, कोई बुलाता ये करना है चलो चलो, ये बनाना है चलो, ऐसे सेवा, ऐसे उस समय हुआ करते। अभी तो कोई सेवा में नहीं आता है, मंदिर की सेवा में नहीं आता, तो व्यक्तिगत सेवा में नहीं, उसमें व्यक्तिगत सेवा में जाते थे लोग। कोई बोलता ये कुछ बड़ा काम करना, 3-3 दिन वहीं रहते थे, 4 दिन पिताजी, और बस मज़े से फ्री है। और साल में 3-4 महीना काम किया रेनी सीजन में, बस वो अनाज वनाज हो गया, कोठा भर दिया, और बाकी का बचा तो बनिया को दे दिया, कपड़ा ले लिया, दिवाली का सामान ले लिया, शादी का सामान ले लिया, बस आराम से रहो। कैसा जीवन था। आज व्यक्ति को 18 घंटे गधे की काम करना पड़ता है, और ये वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं, कम होने वाला नहीं, सफरिंग बढ़ेगा। तो ये असुरी गुण है, असुरी गुण है। असुरी सभ्यता का डेवलप हो रहा है, देवी गुण कम हो रहे हैं, इसलिए समाज की स्थिति बहुत खराब है। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि असुरी गुण बंधन में डालने वाले हैं और देवी गुण मुक्ति दिलाने वाले हैं, इस संसार से हमको मुक्ति दिलाएंगे। तो भगवान पहले देवी गुणों का वर्णन कर रहे हैं, उसके बाद असुरी गुणों का वर्णन करेंगे। अब ये भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत पॉइंट्स बताए हैं, उसमें से एक पॉइंट ये है कि ये गुण डेवलप कैसे होते हैं, हमारे अंदर ये गुण आते कैसे हैं। देवी आसुरी जो भी गुण है, मिक्सिंग देवी आसुरी, ये तीनों इस तरह के गुण आते कैसे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, देवी अभिजातस्य। प्रभुपाद जी ने अभिजातस्य का मतलब लिखा है, अभिजातस्य संपदाम देवी, हाँ भवती संपदाम देवी। अभिजातस्य का मतलब है उत्पन्न हुए। क्या हुए? ये ज़्यादातर पिछले जन्मों के कर्मों के कारण माँ के गर्भ में ये सब गुण होते हैं, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो गुण विकसित होते हैं। बच्चा ऐसा कोई कर्म नहीं करता है, वो गुण को अर्जित करता है। अर्जित हम पिछले जन्मों के कर्मों में जिस प्रकार हम जीवन जिए थे इस करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने अभिजाते से शब्द के ऊपर पूरा एक तात्पर्य का पैराग्राफ लिखा है। गर्भधान संस्कार, जिस समय गर्भधान होता है जीव का, उस समय ही वो गुणों को लेकर जन्मता है। 90% जो गुण है हमारे
वो गर्भधान संस्कार के समय ही अर्जित होते हैं, जो पिछले जन्मों के कर्मों के 80% पिछले जन्मों के कर्मों के कारण गर्भधान समय के 10% हम किस व्यक्तियों का संग करते हैं और किस गुणों का संग करते हैं, मतलब कैसा जीवन इस जन्म में जीते हैं, और 10% भक्ति से। कई बार ये इतना स्ट्रांग होता है कि भक्ति से भी आपका नेचर बदलता नहीं है। हम देख जाते हैं भक्तों का स्वभाव नहीं बदलता है, क्योंकि स्ट्रांग भक्ति नहीं है। 10% ही बदलेगा। हाँ, अगले जन्म में बदलेगा। इस जन्म में भक्ति किया, अगले जन्म में नेचर चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो गुण है वो प्रभुपाद जी ने गर्भधान संस्कार के ऊपर बहुत जोर दिया, जो आजकल नहीं होता है, वैदिक संस्कृत में होता था, इसलिए से। तो ये देवी गुण अर्जित होते हैं सत्वगुणी जीवन जीने से, और हम अभी फुल ऑफ तमोगुण और रजोगुण में जीवन जी रहे हैं, और हम सत्वगुणी देवी गुणों को अर्जित करने की बात कर रहे हैं। कैसे होगा? मुश्किल है, कठिन है, लेकिन फिर भी करना चाहिए, क्योंकि ये देवी गुणों को अर्जित किए बिना हम आध्यात्मिक जीवन प्रकृति नहीं कर सकते, हम उच्च लोगों को नहीं जा सकते। याद रखना, ये गुण 26 गुण वैष्णव के अलग है और ये गुण अलग है। ये देवी गुण है, देवतुल्य पुरुषों मध्य 26 वैष्णव गुण अलग है और 26 देवी गुण अलग है। ये देवी संपत्ति है, ये भगवत भक्ति में ऊपर उठने के लिए मदद करते हैं, ऐसा बताया। और जो आसुरी गुण है, वो आसुरी गुण तमोगुण से विकसित होते हैं। अच्छा, कैसे पता लगेगा अभी समाज के अंदर देवी गुण का विकास हो रहा है या आसुरी गुण का विकास हो रहा है? कैसे पता लगेगा? शास्त्रों में सिम्टम बताया है। उसका एग्जाम्पल है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु जब अपनी माँ के गर्भ में था, दीति के गर्भ में, तब से उसका प्रभाव ऐसा था, आंधी, तूफान, साइक्लोन, क्या बोलते हैं, देवों के द्वारा दिए हुए अपशकुन इत्यादि, भूकंप, आपातकाल, सूखा, गीला, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश गिरना इत्यादि, ये उसका प्रभाव। और जैसे ही जन्मा, पूरा ब्रह्मांड अंधेरा छा गया, और ये सब जो क्या बोलते हैं इसको, अपशकुन, बारिश गिरना गलत समय में, सर्दी में बारिश गिरना, गर्मी में बारिश गिरना, तूफान, ये सब बढ़ने लगे। और हम देख रहे हैं आज संसार में ये सब बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं समाज के कोई कोने में भूकंप आता है, साइक्लोन आता है, बर्फ़ गिरती है, पानी, बारिश ज़्यादा होती है, या तूफान आता है, या तो बारिश गिरती नहीं। ये देवी उत्पात है, और हम देखते हैं ये दिन प्रतिदिन ये देवी उत्पात बढ़ रहे हैं, प्रकृति उत्पात बढ़ा रही है। इसका कारण है आसुरी प्रजा जन्म ले रही है। और आसुरी प्रकृति के लोगों का स्वभाव आगे बताया था, काम, क्रोध और लोभ बढ़ेगा समाज में। समाज में इतने हद तक चीटिंग हो रहा है। कल मुझे एक भक्त मिला मुझे बता रहा है, प्रभु कई बात हो रही थी, कुछ ऐसे सरकार के बारे में कमेंट थी। साइबर क्राइम इतने हो रहे हैं, इस्कॉन वृंदावन के नाम की ऑनलाइन बुकिंग की डुप्लीकेट वेबसाइट बनी हुई है। हमारे भक्त है मोड़ा सारे, उसने ऑनलाइन बुकिंग किया, 26,000 रुपया डाला, और बुकिंग कंफर्मेशन नहीं आया। तो गेस्ट हाउस को फ़ोन किया, भाई मेरा बुकिंग कंफर्मेशन नहीं आया, 26,000 पेमेंट हो गया। बोला काय को पेमेंट हो गया? देखा तो बाद में दूसरी डुप्लीकेट साइट। कंप्लेन किया, कोई असर ही नहीं, बस कोई पुलिस वाले सुनते ही नहीं है। अभी भी साइट चालू है बोला, और वो जो पैसा ले वो दादागिरी बोलते, इतना आया है, बोल 3 लाख मेरे, क्या कर लेगा तू, जा। यस, ओपन, ऐसे लोग बड़े, ये आसुरी है। बहुत लोगों का ऐसा पैसा जा रहा है आज। साइबर क्राइम इतने हो रहे हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन का इतना खराब परिस्थिति है, आप सोच नहीं सकते, इतनी खराब परिस्थिति, लोग धोखे खा रहे हैं। सरकार मैसेज भेजती है कि भाई कोई OTP मांगे तो मत दो, लेकिन जिसका कर्म खराब होता है वो OTP दे देता है, उसका खाता खाली हो जाता है। बहुत सारे लोगों के लिए लाखों रुपए जा रहे हैं ऑनलाइन में, चीटिंग के साथ।
सब धोखा हो रहा है, ये सब आसुरी प्रजा का परिणाम है। ऐसे बहुत होगा, बहुत बिंदास से चोरी कर रहे हैं, बस कहाँ पकड़ेगी पुलिस। और ये लोग अमाउंट क्या है, 25,000 जितनी रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते। क्यों ज़्यादा रखते हैं? क्या पुलिस पीछे फोर्स करेगी? अब 25,000 में कौन पुलिस मेहनत करेगी? इतना बुद्धिमान है ये लोग। अमाउंट ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा मांगना है, सबसे लेना है। जैसे हम नॉन से लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा 100 रुपये दे चलेंगे, तो 100 रुपये आसान से दे देता है। और हम भी क्या है, इतने पैसे वाले हैं, 5-25,000 गया तो भाई कौन माथा गुड़ करे, जाने दो इसको, बस इसका लाभ उठा रहे हैं पूरा। कोई करोड़ 2 करोड़ गया तो छोड़ेगा नहीं उसको पुलिस, वो पुलिस को बोलेगा 10 लाख ले, लेकिन उसको ला। 25,000 के लिए पुलिस भी कितना खर्चा करेगी आप जो। एक आदमी कलकत्ता में बैठा है, अब उसको पकड़ना है, पता भी लग गया कलकत्ता में बैठा है, पकड़ना है, तो पुलिस वाला जाएगा, उसका 25,000 का खर्चा हो जाएगा। तो बोला भाई रहने दे यार, तू बस छोड़ यार। ऐसे तो ये इस तरह से समाज की स्थिति बिगड़ रही है, दिन प्रतिदिन बहुत करी आसुरी। हाँ, और आसुरी गुण के अंदर जो जीवन जीते हैं उनके लिए मुक्ति की कोई संभावना नहीं है, ये एक पॉइंट प्रभुपाद जी ने बताया। और जो देवी गुण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देवी प्रकृतियाँ सब लिखा है। आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए, आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए देवी गुणों को विकसित करना बहुत जरूरी है। ये भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और अभी जाते से शब्द के ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दिया है। देवी संपदम, संपदा में संपदा, संपदा में धन, ये हमारा असली धन है, ये हमारे साथ आएगा, बाकी संपदा साथ में नहीं आएगी, इसलिए इसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और प्रभुपाद जी ने अभी जातक से मतलब गर्भदान संस्कार के ऊपर बहुत फोकस किया है प्रभुपाद जी ने। ये वैदिक कॉन्सेप्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण था। और ये जो गुण हैं ये भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और कुछ गुण कॉमन लोगों के लिए लागू किए, इस तरह से है। अब इस गुणों को बढ़ाना है। चलो मेरे अंदर आसुरी गुण है और मुझे देवी गुण बढ़ाना है, तो इस कलयुग के अंदर भक्ति के सिवाय, साधना भक्ति के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। सदाचार के स्तर पर हम इन गुणों को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कलयुग के अंदर वातावरण इतना खराब है, को नैतिक जीवन जीकर इन गुणों को बढ़ाना उसके लिए बहुत कठिन है। खाली भक्ति से बढ़ सकते हैं, इसलिए ये पॉइंट बताया। प्रभुपाद जी बताया जी, वर्णाश्रम धर्म के अंदर अगर ये जो गुण होते हैं तो समाज बहुत सुव्यवस्थित और शांतिमय, समृद्धिमय जीवन जी सकता है। कल ही एक बात कर रहे थे, एक जगह कुछ मायापुर गए थे, वो एक भक्त, प्रभु मायापुर बहुत सस्ता है, नवद्वीप पे बैठो और नदी पार करने के लिए स्कूटर के साथ चढ़ जाओ, खाली 2 रुपया है। और बोला हमारी भाजपा सरकार आएगी तो सीधा 50 रुपया हो जाएगा। वो बता रहे थे ऐसे, बड़ा दिन प्रतिदिन महंगाई इतनी बढ़ती है। तो वैदिक संस्कृति में ये नहीं था, वैदिक संस्कृति में कैशलेस सिस्टम थी, ये कैशलेस नहीं, लेकिन वो, और लोग समृद्धिमय, शांतिमय और सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। तो वैदिक संस्कृति में ये गुणों का होना बहुत ज़रूरी था, तभी समाज शांति से रह सकता था। तो वैदिक का जो वर्णाश्रम धर्म है, उनका जो उद्देश्य है वर्णाश्रम धर्म का, वो डिवाइड किया गया है जाति के आधार पर नहीं, गुण कर्म विभाग के आधार पर। ये हमें ध्यान रखना चाहिए प्रभुपाद जी ने। और खास करके व्यक्ति के गुणों और स्वभाव के अनुसार उनको इंगेजमेंट मिलता है। ब्राह्मण का एक अलग स्वभाव होता है, क्षत्रिय का अलग होता है, वैश्य का अलग होता है, शूद्र का अलग होता है। और उसका कारण क्या है? वर्णाश्रम का कारण ये है, 3 कारण है वर्णाश्रम की स्थापना का। व्यक्ति सुखमय से जीवन जिए और आध्यात्मिक जगत में जाए। जब तक यहाँ रहे तब तक सुखमय जीवन जिए। अगर यहाँ हमारा सुखमय जीवन नहीं है तो हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते, ये क्लियर होना चाहिए। हमारा सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं कई बार, अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो कमाने में लग जाएंगे, भक्ति कैसे करेंगे? सोशल सामाजिक स्थिति शांतिमय नहीं है, हमेशा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है, तो हम कैसे शांति से रहेंगे? एक एग्जाम्पल है, ऐसा होता रहता है उपद्रव समाज में। और पारिवारिक स्थिति में
परिवार में सब लोग देवी गुणों से युक्त नहीं है तो आपको भक्ति नहीं करने देंगे। बोला दारू पी, दमन जा, लड़की को लेके घूम, इस्कॉन में मत जाना भूल से। ऐसे बाप भी बैठे हैं, ऐसे हिरण्यकशिपु भी बैठे हैं, नहीं भक्ति मत करना बेटा, बाकी सब करना दो, ऐसे लोग बोले। तो समाज में शांति, समृद्धि और सुख लाने के लिए, और वर्णाश्रम में सन्यासी को तीनों का गुरु बताया है, और ब्राह्मण, वर्णाश्रम को चारों का गुरु बताया और ब्राह्मण को तीनों का गुरु बताया, ये पर्पस है। अब हम एक एक गुण पर चर्चा करेंगे। तो पहला गुण है अभयम, बहुत महत्वपूर्ण गुण है अभयम। सबके लिए पर लागू होता है और सबके अंदर ये गुण होना चाहिए, लेकिन विशेष तौर पर भगवान जो बोल रहे हैं यहाँ पर वो सन्यासी के लिए है। सन्यासी होता है, प्रभुपाद जी ने कहा अभयम, सन्यासी होता है उसको खाली भगवान के ऊपर निर्भर रहना होता है और अकेला, अभयम अभयम। और अगर कोई सन्यासी है, सोचता है कल मेरा जीवन यापन कैसे होगा, कल मेरी कौन रक्षा करेगा, ऐसी सोच है तो उसको सन्यास नहीं लेना चाहिए। वैसे तो सबको अभय बनना चाहिए, क्योंकि जब तक हम भयग्रस्त जीवन में हैं हम शांति से जी नहीं सकते हो। भयग्रस्त व्यक्ति जीवन में आनंद नहीं ले सकता, इसलिए हमको कैसे भी कैसे करके अभय तो होना ही है, भक्तों को, नॉन भक्तों को। क्योंकि हम देखते हैं जो व्यक्ति भयग्रस्त होता है वो आनंद नहीं ले सकता। मेरे पास सोने की थाली में फर्स्ट क्लास आइटम है, लेकिन मुझे भय है और मैं बिजनेस करता हूँ किसका, शेयर बाजार का, और शेयर बाजार का आंकड़ा नीचे जा रहा है और प्लेट पड़ी है, तो मेरा मूड होगा खाने का? नहीं होगा। मैं भयभीत हूँ कि मेरी रकम डूब जाएगी, वो खाने में रस नहीं आएगा, उधर रस आएगा। एक एग्जाम्पल, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो भयग्रस्त व्यक्ति है, कभी भी जीवन में आनंद नहीं सकता, अभय बनना पड़ेगा। अभय कैसे बन सकते हैं? तो श्रीमद् भागवत में श्लोक है, ये भय उत्पन्न कहाँ से होता है? भयम द्वितीयत अभिनिवेश स्यात्। द्वितीय मीन्स दूसरी। जब हम भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से शारीरिक भाव में आते हैं, तब हमारे हृदय में एक भय का संचार होता है और वो हमको डराता है। तो निर्भय तो हमको बनना ही है। कई बार हम लोग क्या है, पैसों से सराउंडिंग हो गए होते हैं, अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी से सराउंडिंग होते हैं, परिवार से सराउंडिंग होते हैं, तो हम अपने आप को क्या समझते हैं? सेफ। सन्यासी का ना तो परिवार होता है, ना बैंक बैलेंस होता है, ना सिक्योरिटी होती है, अकेला होता है, और उसको पूर्ण रूप से किसके ऊपर निर्भर रहना है? कृष्ण के ऊपर, भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से। तो ये भक्तों को गुण अर्जित करना चाहिए। जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक ये सिक्योरिटी हमारे लिए है, लेकिन व्यक्ति को जाना तो अकेला ही है। ये शरीर छोड़ने के बाद की यात्रा तो अकेली करनी है, कोई घर का आएगा नहीं, आप बुलाएंगे तो भी नहीं आएगा। शमशान के बाद तो बोला आगे, इससे आगे नहीं चलूंगा मैं, यहाँ तक आऊँगा आपके साथ। तो उस समय हमारी कौन मदद करेगा? हम किससे सराउंडिंग होंगे? कौन सिक्योरिटी देगा हमको? कौन आश्वासन देगा? भगवान। तो पहले से ये गुण डेवलप करना चाहिए कि हम कृष्ण के ऊपर डिपेंड है कैसे भी करके। और दूसरा, सन्यासी को ये फेथ होना चाहिए, परमात्मा मुझे संरक्षण प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? संरक्षण प्रदान करेंगे। परमात्मा हमारे पिता है, वो सभी जीवों का भरण पोषण करते हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक। हम बिना काम के चिंतित रहते हैं। कितने बड़े हाथी है, कितने बड़े जीव जंतु है, सब खाते हैं अपने समय पर, उनके कर्मों के अनुसार मिलता है। तो ये अभय गुण है पहला, अभयम। सत्व संशुद्धि दूसरा गुण। अच्छा, अभय आएगा कैसे? ये पॉइंट है। ये तो हो गया, अभय आएगा कैसे? तो श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद अध्याय 7वां, वहां पर व्यासदेव ने भागवतम लिख दिया, और लिख देने के बाद भागवतम का पढ़ने का महात्म्य बता रहे हैं। यस्याम में सुने माणाया कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पते सौ मोह भय उपहा।
यस्याम में श्रूयमाणायाम, जो लोग इस भागवत का श्रवण करते हैं, कृष्ण परम पुरुष से भक्ति उत्पत्ति, कृष्ण परम पुरुष में भक्ति उत्पन्न होती है। कैसी भक्ति? शौक मोह भय उपहा, उपहा मीन्स नाश करने वाली। ऐसी भक्ति उत्पन्न होती है जिसे शौक मोह भय नाश होता है। शौक किसका करते हैं हम लोग? भूतकाल का। अरे डॉक्टर बना होता तो कितना अच्छा रहता, अरे वकील बना तो कितना अच्छा रहता, अरे कॉन्ट्रैक्टर बना होता तो कितना अच्छा रहता, अरे ये किया तो कितना अच्छा था, अरे उस लड़की से शादी की होती तो सुखी हो जाता। शौक करते हैं अलग अलग चीज़ों में। वर्तमान से क्या होता है? मोह होता है। और भविष्य से क्या होता है? भय होता है। शौक मोह भय उपहा, ये तीनों को नाश करता है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम, अगर हम भय से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? श्रीमद् भागवतम। और उसका एग्जाम्पल कौन है? कोई आप कर सकते, कोई सैंपल है जो भागवतम श्रवण करके यस्याम में श्रूयमाणायाम भय से मुक्त हो गया? कौन सैंपल है? परीक्षित महाराज। ऐसे बैठ के आप फोटो देखेंगे भागवत में ऐसे, और आजा भाई आजा, मेरा लेट हो रहा है, तक्षक को बोल रहा है। और उसका भाव ये है कि अभी तक्षक जल्दी आए, मुझे डंक मारे और मैं जल्दी कहाँ जाऊँ? भगवान ने यस, ऐसे गंभीर भयभीत नहीं थे। हम सांप को देखकर डर जाते हैं, परीक्षित महाराज ऐसे भगवान का स्मरण होना। क्योंकि भागवत पढ़ने से, सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुनने से सब द्वंद्व और द्वैतों से मुक्त हो गए। अब भागवत का 12वां स्कंद का फोटो देख लास्ट, ऐसे समाधि में बैठे, कोई फोटो, कोई डर। और वो बोलते हैं जैसे भगवत गीता बोलने के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछा तेरा मोह नष्ट हो गया, सेम प्रश्न सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम के अंतिम श्लोकों में पूछा कि आपका मोह नष्ट हो गया? और कोई सुनना बाकी है? और कोई आपका प्रश्न है? बोला नहीं। और सुखदेव को जैसे अर्जुन बोले नष्ट मोह स्मृति लब्धा तव प्रसादात मया अच्युत गत संदेह स्थिति कल्चिते वचनम तव, ऐसे परिचित महाराज क्या बोलते हैं? हे सुखदेव गोस्वामी, अब मुझे तक्षक का कोई डर नहीं, अब मैं आत्मज्ञान में स्थित हूं और मुझे साकार भगवान कृष्ण के ज्ञान का साक्षात अनुभव हो गया। ये कथा सुनने से, ये भागवतम का फल है। साकार स्वरूप के कृष्ण का अनुभव हो गया है भागवतम सुनने से। अब मुझे, और मैं भगवत धाम जाने वाला हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। तो ये फल है। तो भागवतम सुन करके हम अभय बन सकते हैं। भागवतम सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, कृष्ण प्रसाद है, भक्तों का संग है, वो सब इंक्लूड होता है। अभयम, उसके बाद आता है सत्व संशुद्धि, अपने अस्तित्व का शुद्धिकरण। हमारा जो अस्तित्व है, अस्तित्व में हमारी चेतना है, हमारा मन है, हमारी जो बुद्धि है, ये सब दूषित हो गए। किससे? तमोगुण रजोगुण से। काम क्रोध मोह लोभ मत्सर से ये क्या हो गए? दूषित हो गए। दूषित होने के कारण हमारे अंदर धीरे 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 आसुरी गुण डेवलप हो रहे हैं। क्या गुण डेवलप हो रहे हैं? आसुरी गुण। और आसुरी गुण डेवलप होने से हम धीरे धीरे गलत काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? और गलत काम करने का फल क्या होता है? कष्ट भुगतना पड़ेगा। प्रकृति का नियम है। जैसे समाज में कोई गलत काम करेगा, पुलिस दंडित करेगी, ऐसे ही प्रकृति में कोई गलत काम करेगा तो प्रकृति दंडित करेगी। हमको सफरिंग करना पड़ेगा, वो कष्ट भुगतना पड़ेगा, उसका दंड मिलेगा इस जन्म में, अगले जन्म में। और हम देख रहे हैं लोग लोग कष्ट भुगत रहे हैं, जबरदस्त कष्ट भुगत रहे हैं, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं है। हॉस्पिटल भरे हुए हैं, सब दुखी है इस संसार के अंदर। ये कारण है क्योंकि हमारा अस्तित्व दूषित है, और अस्तित्व हमारा दूषित होने के कारण हम गलत कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। और गलत कार्यों में प्रवृत्त होने से इसका परिणाम एवरी एक्शन ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया है। जैसा कर, जैसी करनी वैसी भरनी, वो तो आएगा। प्रकृति उसका काम करेगी, प्रकृति का नियम तो अपने आप काम करेगा। उसको माने नहीं माने उसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा। तो प्रश्न होता है सत्व संशुद्धि, हमारे सत्ता का शुद्धिकरण कैसे होगा? तो प्रभुपाद बताए विधि विधानों का पालन करने से। किसका पालन करने से? विधि विधान। जैसे बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास आते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं? ये करना है, ये नहीं करना है, और दवा लेना है।
तो वो विधि विधान कहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रभुपाद जी का। अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्तर के अलग अलग विधि विधान होते हैं, उन विधि विधानों को कड़काई से पालन करते हैं। प्रभुपाद जी लिखा है स्ट्रिक्टली फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन, स्ट्रिक्टली, गंभीरता से। अगर कोई बीमार व्यक्ति सही होना चाहता है तो डॉक्टर ने जिस तरह से दवा लेने का और चरी पालने का, मतलब नहीं जो काम करना है वो कर मना किया है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है तो ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो उसकी बीमारी नहीं जाएगी। हम लिखते हैं लोग डायबिटीज़ होता है फिर भी स्वीट दबाओ, फिर भी स्वीट दबाओ, और फिर पैर काटना पड़ता है, हाथ काटना पड़ता है, डायबिटीज़ बढ़ जाता है, कंट्रोल नहीं करते लोग इस तरह से। नेक्स्ट है ज्ञानम, ज्ञान। पहला है अभय, दूसरा है सत्व संशुद्धि, तीसरा है ज्ञानम, ज्ञान। मूल स्वरूप में हम सब ज्ञान में हैं, लेकिन अभी अज्ञान में है। हमको पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या, हमको ज्ञान नहीं है, आत्मा स्वरूप का ज्ञान नहीं है। हमारे सभी कार्य शरीर के आधारित होते हैं। किसके आधारित होते हैं? आत्मा के आधारित हमारे कोई कार्य नहीं होते हैं, क्योंकि हम अज्ञान में हैं। हम है आत्मा, कार्य दूसरे कर रहे हैं, यही अज्ञान है, ये हमारा ज्ञान है। हम है आत्मा, हमारे लिए काम नहीं कर रहे हम लोग। 24 घंटा किस लिए काम कर रहे हैं? शरीर के लिए। ये शरीर तो शमशान में पड़ा रहेगा भाई। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर के लिए काम नहीं करना है, शरीर के लिए करना है, लेकिन साथ साथ में अपना भी देखना है, अपना भी आत्मा का। और हम देख सकते हैं लोग 24 आवर शरीर के लिए, बहुत कम समय है वो अपनी आत्मा के लिए निकालते हैं। आत्मा के लिए शरीर तो शमशान में रह जाएगा, आत्मा हम है। अगला शरीर धारण करेंगे, दूसरा शरीर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। तो ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। जब ज्ञान होगा तब हम आत्मा के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, और फिर अपने बारे में कुछ करने का प्लानिंग करेंगे, और फिर हमारी दैनिक दिनचर्या वो ज्ञान होगा तो आत्मा और शरीर को क्या करेगी? बैलेंस करेगी। वो बैलेंस ज्ञान होने से ही आएगा, और ज्ञान श्रीमद् भागवतम पढ़ने से होगा। भगवद गीता शुरुआत में है कि उसको पढ़ने से हमें ज्ञान होगा। तो ये ज्ञान अर्जित करना खास करके ब्रह्मचारी का लक्षण है। वैदिक संस्कृति में बच्चों को पहले गुरुकुल भेजा जाता, स्कूल नहीं। गुरुकुल में वो लोग चरित्र बनाते थे, चरित्र। ज्ञान के साथ साथ उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, तो उसको ज्ञान ब्रह्मचारी के लिए ज़्यादातर ज्ञान अर्जित, लेकिन सबको ज्ञान अर्जित करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है योगम व्यवस्थितः, सॉरी ज्ञानम योगम व्यवस्थित, एक ही लाइन है। चैरिटी, दान, ये खास करके किसके लिए है? गृहस्थों के लिए। पहला किसके लिए था? अभय, सन्यासी के लिए, सबके लिए, लेकिन प्राइम उसके लिए। सत्वम संशुद्धि, वानप्रस्थ के लिए। क्यों? क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो इंद्रिय भोग करते हैं, उससे हमारा हृदय दूषित होता है। तो वानप्रस्थ में जाने से और शुद्धिकरण, तपस्या, यम नियम इत्यादि पालन करने से हमारा धीरे धीरे क्या होता है? शुद्धिकरण होता है, सत्व संशुद्धि। ज्ञान खास करके ब्रह्मचारी लिए, ज्ञान योग व्यवस्थित है। दान ये आया है गृहस्थों के लिए, देना चाहिए दान, अपने हृदय का शुद्धिकरण के लिए, अपने अर्थ का शुद्धिकरण के लिए। भगवान ने सिस्टम बनाया, वैदिक संस्कृति का बहुत बड़ा पार्ट है ये दान देना। और प्रभुपाद जी लिखा है दान किसको देना चाहिए है? सबसे पहले भगवद गीता के 17वें अध्याय में बताया दान 3 प्रकार का होता है। सतुगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान, और शुद्ध सतुगुणी दान। तमोगुणी दान हम देखते हैं कई बार ऐसे पैसा देते हैं किसी को, वो ट्रेन में भीख मांगते हैं, फिर जाके शराब पीते हैं, उसका रिएक्शन आपको आएगा। तमोगुणी दान है। क्यों? भगवान ने कहा देश, काल, पात्र। पात्र सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति ने मेरे को 50,000 रुपया दिया थोड़े दिन पहले, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, कोई भी दान देता है तो ऑफिस से एक मैसेज भिजवाता हूँ, वेरिफिकेशन के लिए मिल गया है। तो उन्होंने मुझे लिख के भेजा, प्रभु कोई रसीद की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमको विश्वास है। मैं बोला प्रभु मैं वो 50,000 ऑफिस में नहीं दिया और उसका मिसयूज़ किया, तो इसलिए वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग ऐसे ही देते हैं, रसीद जरूर नहीं प्रभु, नहीं, कम से कम आप ऑफिस से वेरिफिकेशन मांगो,
मैं आप लोगों को बोला हूँ मुझे दो तो ही मांगो, यस, एटलीस्ट कुछ लिखा हुआ मांगो कि ऑफिस में मिल गया है, जरूरी है। माया किसी को भी कभी भी अटैक कर सकती है। तो हम क्या करते हैं, कई बार ऐसे विश्वास के साथ देते हैं और फिर उसका मिसयूज हो सकता है। यस, माया कभी भी किसी का मन घुमा सकती है। और वो मैं 50,000 रख लूँ, कौन पूछने वाला है? वामन को तो उसको पूछने जाएंगे नहीं कि तूने 50,000 दिया कि नहीं दिया। एक पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार लोग ब्रह्मचारी को ऐसे ही पैसा दे देते हैं, वेरिफिकेशन करो। यस, बहुत ज़रूरी है। खाली मैसेज ऑफिस से आ जाए, मामू के पिताजी अरविंद भाई भेज दे मैसेज, बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे कई बार हम लोगों को, अच्छे लोगों को इसलिए बिगाड़ देते हैं, हाँ ये देखिए कोई बात नहीं है, अब उसका पैसा रहता है और फिर कल ही कहाँ बैठा है, पैसे में, और उसको बोला ये पैसा क्या करूँ मैं इसके पैसा क्या करूँ मैं, फिर सोचेगा कुछ, उसको आइडिया आएगा और फिर धीरे धीरे वो दूषित बुद्धि पाप करने के लिए उसको प्रेरित करेगी और हमारे कारण एक ब्रह्मचारी का पतन हो जाएगा। मैं सही बोला हूँ, बहुत प्रैक्टिकल। दो चीज़ ऐसी है, गिरा देती है व्यक्ति को, जो भी है। तो देना चाहिए दान, चैरिटी। तो मैं बोला पात्र, ये हम कहीं देखते हैं ना, बड़ा बड़ा कहीं बड़े बड़े स्वामी जी का वो कांड आता है, वो इसलिए आता है कि बहुत कैश पैसा देते हैं उनको, और वो कैश पैसे से फिर उसका माइंड बिगड़ता है, और माइंड बिगड़ता है तो फिर वो न्यूसेंस शुरू करता है, और फिर आता है, फिर हम सोचते हैं सब साधु एक ही है। अरे हमने ही उस साधु को बिगाड़ा है इतना सारा कैश देकर। हाँ, लोग लाखों रुपया कैश देते हैं व्यक्ति को। मैं व्यक्ति पूजा की बात कर रहा हूँ। कई बार देखते हैं हम, साधुओं का आता है समाज में, वो इसलिए आता है कि उसको बहुत धन दिया जाता है। जब धन दिया जाता है तो धन क्या करेगा, वो पचेगा नहीं। अगर वो धन कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया है, अपने लिए गया, वो पचेगा नहीं, वो तो फूटेगा बहुत, समय के अनुसार फोड़ेंगे, माया छोड़ेगी नहीं। तो लोग कई बार साधु का इस तरह से पतन करा देते हैं और उसका मिसयूज कर लेता है इसलिए से। तो पात्र बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद जी ने कहा है, चैरिटी जो है वो हाईएस्ट बेनिफिट अगर प्राप्त करना है तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए, जहाँ जो लोग कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, शुद्ध भक्ति का प्रचार, वो भी कैसा प्रचार? हाँ, गुरु शास्त्रों के अनुसार शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं, उनको अगर आप दान देंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। बोले ATG 12A सर्टिफिकेट है सरकार के, सरकार ने कुछ नियम बनाए भी, ये डिपार्टमेंट में देंगे तो इतना % रिटर्न मिलेगा, और ये डिपार्टमेंट में देंगे, ये फील्ड में देंगे तो आपको 100% रिटर्न मिलेगा। तो 100% रिटर्न भगवान ने सिस्टम बनाया है जो प्रचार करते हैं उसको। क्योंकि क्यों ऐसा है? क्योंकि प्रचार करने से दूसरे लोगों का जीवन परिवर्तन होता है। क्या होता है? लोगों का जीवन, जो लोग पाप करने वाले हैं उनको ज्ञान मिलता है तो पाप प्रवृत्ति बंद करता है, भक्ति की ओर होता है और जन्म मृत्यु जराव्याधि से बाहर निकलता है वो व्यक्ति। इसलिए प्रभुपाद जी ने 3-4 जगह पर लिखा है। प्रभुपाद जी ने कहा एक जगह, मेरे शिष्य अगर 50% अपनी आवक का, आय का दे दे तो मैं इस जगत को वैंकुट बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ? वैंकुट। आई कैन चेंज योर वर्ल्ड, ये प्रभुपाद जी ने बताया। सही बात है। कुछ प्रचार करने के लिए तो आपको पास साधन, सुविधा, फैसिलिटी इत्यादि चाहिए। प्रभुपाद जी 2-3 जगह पर कहा, लेकिन वो शुक्राचार्य ने बलि महाराज को बोला 20%। बोला कोई बात नहीं, 20% नहीं करते, 1% से शुरुआत कर देनी चाहिए। फिर धीरे 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 हमको क्या करना है, और भगवान देंगे हमको ऐसे। तो ये दान गृहस्थों का है और गृहस्थों को इसकी आदत डालनी चाहिए, दान लेने की वृत्ति होनी चाहिए। हमारे सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देना चाहिए। और कहाँ देना चाहिए? मैंने कहा हाईएस्ट चैरिटी का बेनिफिट कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे लोगों का जीवन बदलेगा। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ से विदेश गए, हिप्पियों का जीवन बदल गया, सब फॉरेनर लोग हैं, उनका कैसा कैसा जीवन बदल गया। नेक्स्ट, दमस्स। दमस्स मीन्स इंद्रिय निग्रह। हाँ, इंद्रिय निग्रह ये भी गृहस्थों के लिए है। ब्रह्मचारी आश्रम में इंद्रिय भोग नहीं कर सकते, संन्यास आश्रम में इंद्रिय भोग नहीं कर सकते, वानप्रस्थ में भी नहीं कर सकते, खाली गृहस्थ आश्रम में छूट है। अब छूट है का मतलब नहीं है कि भी खूब इंद्रिय भोग करो,
संयम होना चाहिए जीवन, सब खाना पीना रहना करना सब संयमित और नियमित होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंद्रियों को आप जितना छोड़ेंगे ना, वो उसका कोई लिमिट ही नहीं है, वो मना नहीं करेंगे। करोड़ों जन्मों से ये आहार निद्रा भन मैथुन करते आ रहे हैं, अब तक ये हमारा शरीर मना नहीं कर रहा है। जीवन के अंत तक हमारी इंद्रियां भोग चाहती है, इसलिए इसको संयम रखना चाहिए, संयम, दमच, संयम, ये भी गृहस्थों के लिए। फिर आता है आगे यज्ञ, ये भी गृहस्थों के लिए। क्यों गृहस्थों के लिए? क्योंकि हम अर्थ उपार्जन करते हैं वैदिक समय में, तो हमसे अलग अलग प्रकार के पाप होते हैं। झाड़ू मारने में, घर में अग्नि जलाने में और खेती करने में बहुत सारे जीव मरते हैं। तो वैदिक समय में 5 प्रकार के यज्ञ थे। कितने प्रकार के यज्ञ थे? तो वो कलयुग में संभव नहीं है, इसलिए कलयुग में वो 5 यज्ञ डाल दिए। किसमें? हरे कृष्ण महामंत्र में। हरे कृष्ण महामंत्र मलो करेंगे तो 5 यज्ञ का फल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ऐसे तो यज्ञ करने चाहिए, खास करके अग्निहोत्र यज्ञ। प्रभुपाद जी तात्पर्य लेगा, अब लोगों ने अग्निहोत्र यज्ञ क्या होता है वो भी पता नहीं है। इसलिए कलयुग में क्या है? कृष्ण वर्णम तिस्सा कृष्णम सांगो पांगाद पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। बुद्धिशाली लोग कलयुग में संकीर्तन यज्ञ से पूजा करते हैं। किस यज्ञ से पूजा करते हैं? संकीर्तन यज्ञ से पूजा करते हैं कलयुग के अंदर लोग। तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो हमको रिएक्शन आएगा। वो 5 यज्ञ नहीं करेंगे ना, तो गृहस्थ आश्रम में वो बंधन उत्पन्न होगा। लेकिन 5 यज्ञ के भगवान ने हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया है, उसको करना है ऐसे स्पेशल गृहस्थों में। हाँ, दूसरे यज्ञ बहुत महंगे, ये यज्ञ बहुत सरल है और सस्ता है। और ये यज्ञ करने के लिए संकीर्तन यज्ञ की बेनिफिट ये है कि इसमें कोई खर्चा नहीं है। दूसरा, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। दूसरे यज्ञ करने के लिए आपको ब्राह्मण ये वो स्वच्छता इत्यादि जरूरत है, इसमें इतनी जरूरत नहीं है। और तीसरा है, इसका बेनिफिट बहुत हाई है। हरे कृष्ण महामंत्र का बेनिफिट है, जो लाभ है बहुत ऊंचा बताया है शास्त्रों के अंदर। तो यज्ञ वैसे सभी के लिए है, लेकिन विशेष गृहस्थों के लिए भी बताया है यज्ञ। स्वाध्याय, तो ये सभी के लिए बताया, लेकिन विशेष ब्रह्मचारी के लिए स्वाध्याय। अध्ययन करते हैं ना ब्रह्मचारी जीवन में, विद्यार्थी जीवन में अध्ययन करते हैं हम लोग। लेकिन ये जो अंग्रेजों का दिया हुआ है, ये तो कत्ल खाने की विद्या है। जो डिग्रियाँ है, और ये व्यक्ति को इतना ब्रेन वॉश कर देता है। मॉडर्न एजुकेशन इतना व्यक्ति को बुरा बना देता है। हम देखते हैं भारत का पतन तो इस मॉडर्न एजुकेशन से हुआ है। भारत का जो विद्यार्थियों का चरित्र आप देखेंगे, मैंने बताया 2-3 बार ऐसे वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं आप, जिसमें हाई डिग्री होती है, वो बच्चों का जीवन देखिए, बहुत ख़राब स्थिति। मैं विद्यानगर से हूँ, विद्यानगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, इतना ख़राब है। तो ये है स्वाध्याय। और भगवद गीता के 17वें अध्याय में बताया स्वाध्याय करना वाणी की तपस्या है। किसकी तपस्या है? तपस्या है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें शास्त्र अध्ययन बहुत ज़रूरी है। स्वाध्याय तपः, तपस्या सभी के लिए तपस्या करनी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से तपस्या वानप्रस्थ के लिए होती है, शुद्धिकरण के लिए। जीवन तपस्या करने से जीवन शुद्ध होता है। सोना होता है, जितना टीपते ना है उतना क्या होता है? शुद्ध होता है। और तपस्या वॉलेंटरी होनी चाहिए, बाई फोर्स नहीं होनी। जैन जैसे जैन लोग ऐसे बाल नहीं है, ब्लेड है ना, कोई बात लगा दो भाई, खींचने की जरूरत नहीं है, ब्लेड है ना, लगा दो ब्लेड, खींचते क्यों है? मतलब ऐसी तपस्या करनी चाहिए जो मन बुद्धि शरीर के अनुकूल हो। कृत्रिम तपस्या नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग कृष्ण भक्ति में आते कृत्रिम तपस्या करते हैं, ये करूँगा वो करूँगा, एकादशी एकदम नकोड़ी करूँगा। कई बार नकोड़ी एकादशी करते हैं और फिर जठरा कली खराब हो जाती है, और फिर उसकी मंगला आरती खराब, हेल्थ खराब, माला खराब, सब खराब। तो क्यों किया भाई? थोड़ा खा लेना चाहिए ना। तो कहने का मतलब कलयुग में सबसे ज़्यादा तपस्या आचार्यों ने तपस्या दी है। हम ध्रुव महाराज जैसी तपस्या नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी का ध्रुव महाराज ने जबरदस्त तपस्या किया, ऐसी नहीं कर सकते। हम ऐसी तपस्या कर सकते हैं जो हमारा शरीर झील सके, हमारा शरीर सहन कर सके,
वो तपस्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे बड़ी तपस्या। कल क्या हुआ था कि ये लोग ऊपर गए थे, मैं नीचे खड़ा था, तो मैं जप कर रहा था। एक बुजुर्ग श्रीनाथ जी के अंदर एक पंडित थे, बुजुर्ग थे, मैच्योर 45 वर्ष की एज थी। मन के महाराज रोज़ 16 माला करते हैं? मैं कहा हाँ भाई, बहुत कठिन है 16 माला करना। वो पुष्टि मार्गी से बुजुर्ग ब्राह्मण थे, 16 माला करना बहुत कठिन है। पहले पूछा आप 16 माला करते हैं? हाँ, बहुत कठिन है। बात सही है, 16 माला करना इतना आसान नहीं है कलयुग में, और वो भी आजीवन। तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। 16 माला हो गई मतलब आपने ध्रुव महाराज जैसा तप कर दिया कलयुग के अंदर। कलयुग के अंदर 16 माला करना और सतयुग के अंदर ध्रुव महाराज जैसी तपस्या करना एक समान है, इतना आसान नहीं है। एक बार हमारे सर्वभौम प्रभु थे वृंदावन के अंदर, कुछ एक व्यक्ति ने चैलेंज दिया, ये 16 माला करना बच्चों का काम है, भक्ति करना बच्चों का खेल है। अरे भाई, सुरवीर लोग होते हैं वो तो तप करते हैं। उन्होंने बोला देख भाई, तू रोज़ यहाँ आ वृंदावन के अंदर, मैं राधा श्याम सुंदर का सुंदर सुंदर भोग खिलाऊंगा, 500 रुपया दक्षिणा दूंगा। कितना रुपया दक्षिणा? और भगवान के सामने बैठकर रोज़ 16 माला करना। अरे आ जाता हूँ, ये तो बच्चों का खेल है। एक दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, चौथे दिन गायब हो गया। 16 माला करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। और राजभोग मिल रहा था, 500 रुपया मिल रहा, फिर भी नहीं कर पाया। उसको एक सुपरविजन रखा, ये सत्य घटना बता रहे हैं वो, ऐसा नहीं है। तो लोग कई बार बोलते हैं ये सुरवीरों का काम है, यज्ञ करना, ये करना, तप करना, ये हरे कृष्णा करना और ऐसे भावुक से नाच, ये तो कायरों का काम है। ये कायरों का काम नहीं है, ये 16 माला करना सुरवीरों का काम है। रियल जिसे 16 माला करते हो तो सुरवीर है बहुत बड़ा। यस, ऐसे तो तपस्या, प्रभुपाद जी ने पहली तपस्या दिया है हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला। दूसरी तपस्या दिया 4 नियम का पालन करना। क्या करना? हाँ, नशा नहीं, मांसा नहीं, जुआ नहीं, परिस्थिति संग नहीं। हमारे यहाँ लोग ब्रह्मचारी ज्वाइन करते हैं तो पहली पॉलिसी है मोबाइल बंद, एंड्रॉयड यूज़ करने नहीं देंगे आपको। हम देखेंगे आप मैच्योर हो जाएंगे, जब इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं तब आपको दिया जाएगा। एक लड़का ज्वाइंट किया, बड़ा कठिन हो रहा, हर 4 महीने होता है, ऐसे बोलता है प्रभु 1 दिन के लिए मोबाइल दे दो मेरे को। नहीं दूंगा, मैं घर जा रहा हूँ प्रभु, मोबाइल दे दो। अठवाडिये घर में रहता है, मोबाइल यूज़ करता है, फिर वापस आता है, मुझे रख लो ना एक बार। ऐसे उससे मोबाइल नहीं छूट रहा है। मोबाइल यूज़ करने के लिए आश्रम छोड़ के घर चला गया। अभी मैं आया, कहाँ है प्रभु? मैं घर चला। क्यों? बस मोबाइल यूज़ करने नहीं थे। मैं सोचा ये बहुत बड़ी तपस्या है मोबाइल को छोड़ना। कितनी बड़ी तपस्या है? बहुत बड़ी तपस्या है मोबाइल छोड़ना। लोग मोबाइल नहीं छोड़ सकते। बस इतनी आसक्ति, बाप रे बाप। एक क्या बोलते हैं उसका, एक जीवन साथी बन गया है। जैसे वाइफ बच्चों से लगा होता है, ऐसे लोगों को मोबाइल से लगा हो गया है। बड़ी बड़ी तपस्या, ये भी एक तपस्या है। तो उसके बाद प्रभुपाद जी तपस्या दिया भक्तों के लिए मॉर्निंग प्रोग्राम। जो भक्त हैं रेगुलर मंगल आरती में आते हैं, इनके लिए तपस्या मॉर्निंग प्रोग्राम, सुबह मंगल आरती इत्यादि। तो अलग अलग लेवल के लिए तपस्या प्रभुपाद जी ने बनाई है। तो इस तरह से हमें करना चाहिए तपा। नेक्स्ट है लास्ट आजर्वम। आजर्वम मतलब सरलता। नौमा है सरलता। व्यक्ति को सरल होना चाहिए। सरल का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल सिटी। सरल रहना है, सरल खाना है, सरल व्यवहार करना, कपट नहीं होना चाहिए। मन में अंदर क्या नहीं होना चाहिए? कपट नहीं होना चाहिए। सरलता जो है मुंह पे बोल देना, पीछे बात नहीं करना। वो आगे आएगा। छिद्रा वेचन में अरुचि। छिद्रा वेचन मतलब ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है। गुजराती के खोदे 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 मतलब खोदता है ये ऐसा नहीं। जो है सीधा मुंह पे है, नम्रता से बोलना है, प्रेम से बोलना है, मुंह पे बोलना है, पीछे बात नहीं करना। इसको सरलता कहते हैं। और किसी के व्यक्ति के लिए हृदय में बुरा नहीं सोचना है, ये सरलता है। एक उसका एग्जाम्पल दूँ सरलता का। एक बार एक भक्त थे, तो एक सन्यासी को देखा, किसी शिष्य ने बड़ी गाड़ी दी होगी और ठाट मार से रहते थे वो। उनके शिष्य थोड़े करोड़पति है तो गुरु जी को ऐसे फैसिलिटी देते हैं।
कंपेरिजन में एक दूसरे सन्यासी से बड़े सरल रहते हैं, सरल सिंपल जीवन जीते हैं। वो बोले तो वो उनको मन में आया कि यार ये सन्यासी कितने सरल है और ये सन्यासी कितने ऑपुलेंस में जी रहे। तो उनके मन में विचार है, जाके उनको बोल दिया कि महाराज मैं आपके बारे में ऐसा सोच रहा हूँ। इसको सरलता कहते हैं। वो महाराज हंस दिया, हरे कृष्णा। वो बोले ये इतने सन्यासी, आप इतने ऑपुलेंस में जी रहे, हरे कृष्णा। इसको सरलता कहते हैं। कहना मतलब किसी के प्रति मन में कपट नहीं रखना है, व्यवहार सरल होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा बोलना है, प्रेम से मर्यादा में रहकर। बड़े हैं तो फिर उस तरह से बोलना है, बुजुर्ग है तो उस तरह बोलना है, बच्चे हैं तो उस तरह से बोलना है। उसको सरलता कहते हैं। जो है सीधा सीधा बोलना है, सिंपल सिटी। कई बार लोग भक्त लोग भी होते हैं, वो कपड़ों में वो पूरा फैंसी, रहने में फैंसी, इसमें फैंसी। भक्तों को एकदम सरल होना चाहिए, खान पान, रहने में, व्यवहार में, बोलने में। तो लोग देखेंगे हमको कि हाँ ये सरल लोग हैं। कैसे लोग हैं? सरल लोग हैं, सिंपल लोग हैं। तो लोग हमारी सिंपलिसिटी से आकर्षित होंगे, हमारी सरलता से लोग आकर्षित होंगे। तो ये पहला श्लोक पूरा हुआ आज। अभयम रिपीट कर लेता हूँ। सन्यासी के लिए सत्व संशुद्धि, सन्यासी और वानप्रस्थ दोनों के लिए ज्ञान, मतलब सबके लिए, लेकिन एक विशेष एक व्यक्ति के लिए ज्ञान योग व्यवस्थित, ज्ञान सभी के लिए अनिवार्य है। दान विशेष तौर पर गृहस्थ के लिए, ब्रह्मचारियों को दान करना चाहिए। क्या दान करना चाहिए? ज्ञान। हम ज्ञान का दान कर रहे हैं, आपको दान दे रहे हैं, ऐसे इसका पैसा नहीं ले रहे हम लोग। एक एग्जाम दान। दमच्च इंद्रिय संयम, सभी को इंद्रिय संयम करना चाहिए, लेकिन विशेषतर गृहस्थों को छूट है खाने की, जाति जीवन की, नाचने की, पीने की, वो तो सब कुछ संयमित होना चाहिए। यज्ञ सब अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग यज्ञ है, लेकिन गृहस्थों के लिए खास करके वो पंच यज्ञ है वैदिक संस्कृति में, उसकी जगह संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण नाम। स्वाध्याय विशेष करके ब्रह्मचारी जीवन के लिए, विद्यार्थी जीवन के लिए और सबके लिए जरूरी है। तपाह विशेष करके वानप्रस्थ के लिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो हमारे अस्तित्व सत्ता दूषण हो गई इंद्रिय भोगों से, उससे मुक्त हो जाएगा। सभी के लिए तप होना चाहिए। आर्जव सरलता, सरलता सबके लिए होना चाहिए, सबको सरल होना चाहिए। ब्राह्मण भी सरल और क्षत्रिय भी सरल, वैश्य भी सरल, शूद्र भी सरल, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास सबको सरल होना चाहिए। हरे कृष्ण। नेक्स्ट टाइम दूसरे श्लोक से लेंगे। तो आज कितने हो गए? अभयम 1, सत्व संशुद्धि 2, ज्ञान योग व्यवस्थित 3, दान 4, दमा 5, यज्ञ 6, स्वाध्याय 7, तप 8, आर्जव 9 हो गया हो 26 देवी संपदा का। तो कंटिन्यूस रखेंगे इसको नेक्स्ट सोमवार। हरे कृष्ण। अनाउंसमेंट।